अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त अब्दुल बासित। चैनल का नाम दश्ते ख़याल था, जो मैंने चेंज करके अब पटवार रील्स रख दिया है। मतलब पटवार के मुतल्लिक़ यहाँ पे वीडियोस मिल सकेंगी आपको। तो यहाँ पे हम लोगों ने सिलसिला शुरू किया था कानून वरासत का। कानून वरासत की एक नई रील के साथ मैं आपके सामने हाज़िर हूँ। पिछली गुज़िश्ता वीडियो में हम लोगों ने रद्द का असूल जो है वो समझा था। रद्द का मसला तब पेश आता है जब जायदाद ज़्यादा हो, लेकिन जो वारसान हैं उनके कुल हिस्से 100% तकसीम ना हो रहे हों। मतलब वो कम हो, जायदाद ज़्यादा है और हिस्से कम बन रहे हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, जो हिस्से हैं एक ही रेशो के साथ इतने बढ़ाएंगे कि सबको 100% जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। रद्द के मसले के साथ ही एक मसला ओल का भी आता है। इसको ओल का मसला कहते हैं या डॉक्ट्राइन ऑफ ओल कहते हैं इसे। इसमें क्या होता है, इसमें रद्द का उलट होता है, यानी हिस्से ज़्यादा बन रहे हैं और जायदाद कम है। तो क्या करेंगे, इसका मसला भी 1400 साल से इसका एक ही सलूशन दिया गया, जिस पे अथॉरिटी हज़रत अली के कौल को माना गया। उन्होंने क्या हल पेश किया कि अगर हिस्से ज़्यादा हो जाएं और जायदाद कम पड़ जाए तो सभी जो वारसान हैं उनके हिस्से एक ही निस्बत के साथ, एक ही रेशो के साथ कम कर दिए जाएं, ताकि उनको पूरी जायदाद तकसीम हो। ये मसला अमूमन रद्द का और औल का तब पेश आते हैं जब वारसान सिर्फ ज़विल फ़रूज़ हों, असबा में कोई ना जाए। तो हम लोगों ने इसी तरतीब के साथ इसको स्टडी कर रहे हैं कि पहले हम लोगों ने ज़विल फ़रूज़ के हिस्से देखे, उसके बाद इनके जो मुमकिना मसला पेश आता है रद्द या असूल औल का, उसको हल किया। अब उसके बाद हम लोग असबा की तरफ जाएंगे। पहले औल के मसले की तरफ अब आते हैं। औल का मसला जो है ये अमूमन जब किसी खातून की वरासत हो, खातून फौत हुई, उसकी वरासत हो रही है, तब पेश आता है। अब यहाँ पे बल्कीस नाम की एक खातून है जो वफ़ात पा गई हैं। उनके शौहर को हिस्सा मिल रहा है कुरान के हिस्से के मुताबिक 1/4। उनकी वालदा को 1/6 जा रहा है और उनकी बेटियों में 2 बेटियां 2/3 जाएगा। अब जो कुल तरका है वो 1 के बराबर होता है अगर फ्रैक्शन में हम लोग हिस्से लें, यानी अगर परसेंटेज में देखें तो 100%। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि इनके जो हिस्से हैं वो 1 के बराबर हैं या नहीं। इसके लिए तमाम वारसान के जो हिस्से हैं उनको हम लोग जमा करेंगे। जमा करने के लिए वही फ्रैक्शंस को जमा करने का तरीका जो है, सबसे पहले हम लोग डिनोमिनेटर्स जो हैं, जो बटे में नीचे आ रहा है हिस्सा, इन तमाम हिस्सों को बराबर करेंगे। अब बराबर करने के लिए 1/6 है, 1/4 है, 2/3 है। इनका डिनोमिनेटर अगर 12 हो, 12 इन सब में कॉमन आ सकता है इनके डिनोमिनेटर्स में। तो सबसे पहले 12 करने के लिए 1/6 को 2 से ज़रब दी, नीचे भी ऊपर न्यूमिनेटर को भी। 1/4 को 3 से ज़रब दी, डिनोमिनेटर को भी न्यूमिनेटर को भी। इसी तरह 2/3 को 4 से ज़रब दी, तो सब का जो डिनोमिनेटर है वो 12 हो गया। यानी 12 में से 2 हिस्से जो हैं ये वालदा को जाएंगे, 12 में से 3 हिस्से खामद को जाएंगे और 12 में से 8 हिस्से जो हैं ये बेटियों में जाएंगे। अब इनको जब जमा किया तो ये देखें इनका कुल जो है वो 13/12 आ रहा है, यानी ये 1 से ज़्यादा हो गए, 1 के बराबर नहीं है बल्कि 1 से ज़्यादा चले गए। तो इनमें ये विरासत इस रेशो के साथ डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकती। अब परसेंटेज में इनको देखते हैं। 13/12 की परसेंटेज ली तो ये 108.3 आती है, यानी 8.3% हिस्से जो हैं वो ज़्यादा हैं, यानी 8.3% जायदाद कम पड़ गई है। तो अब इसका तरीका क्या है? इसका तरीका वेरी सिंपल है। इसका डिनोमिनेटर हम लोगों ने कौन सा रखना है? न्यूमिनेटर का जो जमा बन रहा है। इससे क्या होगा, अभी 12 है तो 12 को जब हम लोग 13 करेंगे तो इनकी एक ही रेशो के साथ इन सभी में कमी आ जाएगी। जो डिनोमिनेटर होता है नीचे, इनको अगर बढ़ाएं
तो हिस्सा कम बनता है, अगर कम करें तो हिस्सा ज़्यादा हो जाता है। रद्द के असूल में हम लोगों ने डिनोमिनेटर को कम किया था, लेकिन यहाँ पे ऑल के असूल में हम लोग इसको बढ़ाएंगे। बढ़ाना कितना है? जो ऊपर इनकी आपस में रेशो है 2, 3 और 8, वालदा, शौहर और बेटियां जो हैं, इनका जो न्यूमिनेटर है, हिस्सा जो है, इनका आपसी तनासब जो है, उसको हम लोगों ने जमा किया। जमा करके उसी को डिनोमिनेटर में रख देना है, तो इनका एक नए हिस्से जो हैं ऑल के असूल के मुताबिक वो निकल आएंगे। अब हम लोग इनका एक क्रॉस चेक करते हैं। साहब हिस्से जो थे उसमें माँ का हिस्सा 2/12 था, शौहर का 3/12 था, बेटियों का 8/12 था। इनको जमा किया, 13/12 आ गया। इनकी परसेंटेज देख लेते हैं। परसेंटेज इनकी 16%, 25 और 66% बनती है, जो 108% के बराबर है। अब हम लोगों ने उसको बराबर करना है। बराबर किस तरह करेंगे? ऑल के असूल के मुताबिक हम लोगों ने नए हिस्से बनाए 2/13, 3/13 और 8/13। अब ये 1 के बराबर है। इनको भी परसेंटेज में देख लेते हैं। 15.3, 23%, 61.5%। अब इनको जमा किया तो ये 100 के बराबर है। अब हम लोग देखते हैं कि हिस्सों में जो कमी आई है, क्या ये एक ही रेशो के साथ कमी आई है? कहीं कम या ज़्यादा तो नहीं हो रहा? इसको करने के लिए परसेंटेज किस रेशो के साथ, किस 2 परसेंटेजेस हैं, पहले 16.6 थी, अब 15.3 है, तो इनमें हम लोगों ने कुछ कमी की, तो वो कमी जो है 7.7% है। इनका फार्मूला है, वो फार्मूला आप लोग गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड है वो, तो उसके ज़रिए हम लोगों ने देखा कि सभी के तीनों के जो हिस्से हैं, तीनों वारसान के जो हिस्से हैं, इनमें कमी 7.7% आई। ठीक है जी। अब हमारे पास जो है वो नए हिस्से बन गए। वालदा का हिस्सा, शौहर का हिस्सा, 2 बेटियों का हिस्सा, जो 100% के बराबर है, मतलब 1 के बराबर। सभी में इस रेशो के हिसाब से जायदाद बराबर तकसीम होगी। बेटियां जो हैं वो ये 2 हैं। 2 बेटियों को जो हिस्सा जा रहा है 8/13, इनको अलग अलग करना है। यानी एक बेटी को कितना जाएगा, यहाँ पे इसको हम लोग 2 पे तकसीम करेंगे तो एक बेटी का हिस्सा निकल आएगा। अगर 3 बेटियां तो 3 पे तकसीम करेंगे, 4 बेटियां तो 4 पे तकसीम करेंगे। ये इसका असूल ये है। तो हर बेटी को 4/13 हिस्सा जाएगा। यानी वालदा का 2/13, शौहर का 3/13, पहली बेटी का 4/13 और दूसरी बेटी का 4/13। इस तरीके के साथ हमारे साथ ये वाली जो हिस्से हैं वारसान के वो निकल आए। अब सपोज यहाँ पे जो फौत होने वाली हैं इनकी वालदा बेटियों की, इनके पास ज़मीन थी 26 कनाल। तो यहाँ पे आप लोगों ने असूल ये रखना है, पुराने पटवार में हम लोग सबसे पहले जो छोटा यूनिट था हमारे पास वो था सरसाई। तो सरसाई को मज़ीद तकसीम नहीं करते थे। यहाँ पे हमारा जो फुटों में है, तो आपने क्या करना है, आपने जो सबसे छोटा यूनिट है उसमें अपनी टोटल ज़मीन को ले आना है। अब 26 कनाल है, 26 कनाल के जो फुट बनते हैं वो 1,41,570 स्क्वायर फीट ये रकबा बनता है। इनके हिस्सों को अकेले अकेले के हिस्से को ज़रब देते जाएंगे तो हमारे पास जो है उसका जो वरासती हिस्सा है वो आता जाएगा। जिस तरह ये वालदा का हिस्सा 2/13, इसको 1,41,570 से ज़रब दी तो ये 21,780 स्क्वायर फीट बन गया, जो 4 कनाल के बराबर है। इसी तरह शौहर का हिस्सा निकाला, 6 कनाल उसका निकल आया। पहली बेटी का 8 कनाल, दूसरी बेटी का 8 कनाल, ये हिस्से निकल आए। अब इसको आप जमा करें तो देखें सभी का हिस्सा जो है वो 26 कनाल है। ये था ऑल का मसला। इसमें आप प्रैक्टिस के लिए मुख्तलिफ़ तरह के नक्शे बनाएं, मुख्तलिफ़ तरह के शजरे बनाएं, सिर्फ जिसमें ज़बील फ़रूज़ हिस्सेदार हों। उनके जो शेयर हैं वो लिखें और देखें उनके साथ ऑल का मसला आ रहा है या रद्द का मसला आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले जमा करके ये प्रैक्टिस के लिए काम है। आपके पास जैसे जैसे विरासत के शजरे आएंगे आप उनके साथ उनको भी एग्ज़ाम्पल के तौर पर आप ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने कोशिश की है कि सारी कन्फ्यूजन्स जो हैं वो दूर हों ऑल और रद्द के मसले के हवाले से। अभी ज़बील फ़रूज़ जो है वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ज़बील फ़रूज़ के साथ जो मसला ऑल और रद्द का आता है
वो भी हम लोगों ने हल किया। अब नेक्स्ट हम लोग असबात में जाएंगे और नई चीज़ें सीखेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।